लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। इस बार क्योंकि जो अनुमान है पिछले साल की यात्रा से भी ज़्यादा बड़ी यात्रा होने वाली है, इसलिए यात्रा से काफ़ी पहले हमने बैठकें शुरू कर दी हैं। तो पिछले वर्ष कुछ और जो काम होने चाहिए थे, जो और व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी, कहीं पर जो लोगों के सुझाव आए हैं या यात्रा में जो हम लोगों ने पिछली बार कमी देखी है, उसको लेकर आज सभी विभागों के साथ बैठक करी है। और हमारा ये बिल्कुल पक्का दृढ़ मत है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर काम करें। और अगली समीक्षा भी जल्दी हम करेंगे, जिससे कि जो आज जो बिंदु इसमें आए हैं उन बिंदुओं पर कितना काम हुआ है और कितना और काम करना है, वो लगातार समीक्षा के माध्यम से होता रहेगा। सर, ये पहली बार हो रहा है कि फरवरी से ही हमने चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी है, नहीं तो आमतौर पे मार्च या अप्रैल में शुरुआत होती थी। पिछले साल की यात्रा में काफ़ी चुनौतियां हमारे सामने आई थी और किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसलिए हमने ये बैठकें पहले ही प्रारंभ कर दी। सर, आज कई विभागों ने आपको प्रेजेंटेशन भी दी और ये भी इस बार की उम्मीद है कि जिस तरह की बुकिंग मिल रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने जा रही है। क्या हम पंजीकरण को लेकर भी एक नियम बनाएंगे कि हर जगह? पंजीकरण को लेकर नियम बनाए हैं और काफ़ी सारी हज़ारों की संख्या में बुकिंग अभी तक हो भी चुकी है। और पिछले साल की तुलना में इस बार जो पंजीकरण की संख्या है, सभी धामों में हम बढ़ा रहे हैं। सर, चारधाम यात्री आने वाले को संदेश क्या, किस तरीके से देने की आए? नहीं, सभी के लिए यात्रा के लिए हम लोग स्वागत करेंगे उनका, और आए, सबकी यात्रा अच्छी होगी। और उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है, हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सरल हो और बिना कठिनाई के। सर, एक आखिरी सवाल, आपने सड़कों को लेकर भी कहा है कि चाहे BRO हो, NH हो, PWD हो, सब अपनी सड़कें दुरुस्त करना है, क्योंकि सड़कों को लेकर बीच बीच में काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और बरसात के बाद कुछ समय होता है जो सड़कों का सुधार किया जा सकता है। उसके बाद जो सर्दियों का मौसम अब जा रहा है, तो अब जो भी समय आ रहा है, इस समय में सड़कों को तेज़ी से बनाना है, क्योंकि अप्रैल माह में हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है। इसलिए BRO है, NH के लोग हैं, PWD के लोग हैं, नेशनल हाईवे के लोग हैं, सभी लोगों को कहा है कि सभी अपने अपने स्तर से काम करें और जहाँ पर जो भी कमी है उसको दुरुस्त करें। लेकिन बैठक की है, समीक्षा की है, किस तरीके से देखते हैं आप? इस बार क्योंकि जो अनुमान है पिछले साल की यात्रा से भी ज़्यादा बड़ी यात्रा होने वाली है, इसलिए यात्रा से काफ़ी पहले हमने बैठकें शुरू कर दी हैं। तो पिछले वर्ष कुछ और जो काम होने चाहिए थे, जो और व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी, कहीं पर जो लोगों के सुझाव आए हैं या यात्रा में जो हम लोगों ने पिछली बार कमी देखी है, उसको लेकर आज सभी विभागों के साथ बैठक करी है। और हमारा ये बिल्कुल पक्का दृढ़ मत है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर आने वाले पूरे देश से विदेश से जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सभी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए सभी विभाग अपने अपने स्तर पर काम करें। और अगली समीक्षा भी जल्दी हम करेंगे, जिससे कि जो आज जो बिंदु इसमें आए हैं, उन बिंदुओं पर कितना काम हुआ है और कितना और काम करना है, वो लगातार समीक्षा के माध्यम से होता रहेगा। सर, ये पहली बार हो रहा है कि फरवरी से ही हमने चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी है, नहीं तो आमतौर पे मार्च या अप्रैल में शुरुआत होती थी। पिछले साल की यात्रा में काफ़ी चुनौतियां हमारे सामने आई थी और किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो, इसलिए हमने ये बैठकें पहले ही प्रारंभ कर दी। सर, आज कई विभागों ने आपको प्रेजेंटेशन भी दी और ये भी इस बार की उम्मीद है कि जिस तरह की बुकिंग मिल रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने जा रही है। क्या हम पंजीकरण को लेकर भी एक नियम बनाएंगे कि हर जगह? पंजीकरण को लेकर नियम बनाए हैं और काफ़ी सारी हज़ारों की संख्या में बुकिंग अभी तक हो भी चुकी है। और पिछले साल की तुलना में इस बार जो पंजीकरण की संख्या है, सभी धामों में हम बढ़ा रहे हैं। सर, चारधाम यात्री आने वाले को संदेश क्या, किस तरीके से देने की आए? नहीं, सभी के लिए यात्रा के लिए हम लोग स्वागत करेंगे उनका, और आए, सबकी यात्रा अच्छी होगी। और उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है, हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं
कि सबकी यात्रा सुरक्षित हो, सरल हो और बिना कठिनाई के। सर एक आखिरी सवाल, आपने सड़कों को लेकर भी कहा है कि चाहे बीआरओ हो, एनएच हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब अपनी सड़कें दुरुस्त कर लें। क्योंकि सड़कों को लेकर बीच बीच में काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है और बरसात के बाद कुछ समय होता है जो सड़कों का सुधार किया जा सकता है। उसके बाद जो सर्दियों का मौसम अब जा रहा है तो अब जो भी समय आ रहा है इस समय में सड़कों को तेज़ी से बनाना है क्योंकि अप्रैल माह में हमारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है। इसलिए बीआरओ है, चाहे एनएच के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, नेशनल हाईवे के लोग हैं, सभी लोगों को कहा है कि सभी अपने अपने स्तर से काम करें और जहाँ पर जो भी कमी है उसको दुरुस्त करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।